5 अगस्त वो तारीख जिसने सिर्फ जम्मू कश्मीर का संविधान नहीं बदला बल्कि भारत की राजनीति का भी नया अध्याय लिखा। श्रीनगर का लाल चौक, जहां कभी तिरंगा फहराना भी राजनीतिक चुनौती माना जाता था, जहां बंद, हड़ताल और पत्थरबाजी की खबरें देश भर की सुर्खियां बनती थीं, आज उसी लाल चौक पर पर्यटक बेखौफ तस्वीरें खिंचवाते हैं। इसने अपनी माँ का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। लेकिन क्या सचमुच कश्मीर पूरी तरह बदल गया है? क्या धारा 370 हटने के 7 साल बाद घाटी की तस्वीर बदल चुकी है? क्या आतंकवाद, पत्थरबाजी और अलगाववाद की राजनीति कमजोर हुई है? क्या लोगों की जिंदगी आसान हुई है या अभी भी कई सवाल बाकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संसद में 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव था? 5 अगस्त 2019 सुबह का वक्त, संसद का मॉनसून सत्र। देश को अंदाजा था कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, लेकिन क्या फैसला होगा, इसकी जानकारी बेहद कम लोगों की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सरकार के कुछ चुनिंदा रणनीतिकारों ने कई दिनों तक पूरी तैयारी की। घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए, अमरनाथ यात्रा बीच में रोक दी गई, स्कूल कॉलेज बंद हुए, राजनीतिक नेताओं को नजरबंद किया गया और फिर राज्यसभा में अमित शाह खड़े हुए। उन्होंने ऐलान किया, अनुच्छेद 370 और 35A खत्म किए जाते हैं और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा जाता है। संसद में जोरदार हंगामा हुआ, लेकिन सरकार के पास संख्या थी और रणनीति भी। यही फैसला भारतीय राजनीति के सबसे बड़े संवैधानिक फैसलों में से शामिल हो गया। बीजेपी ने इसे देश की एकता और अखंडता का फैसला बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास की मुख्य धारा में आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ पर प्रहार बताया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी दलों ने इसे जम्मू कश्मीर की पहचान पर हमला बताया। आज भी महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि 370 हटाना ऐतिहासिक भूल थी, यानी 7 साल बाद भी राजनीति में बहस खत्म नहीं हुई है। एक वक्त था जब लाल चौक का नाम आते ही दिमाग में आतंक, बंद और सुरक्षा घेरा दिखाई देता था। 90 के दशक में यहां तिरंगा फहराना भी चुनौती माना जाता था। साल 1992 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा और बाद के सालों में भारी सुरक्षा व्यवस्था, इन सब ने लाल चौक को राष्ट्रीय राजनीति का प्रतीक बना दिया। आज तस्वीर बदली हुई नजर आती है। घंटा घर के सामने पर्यटकों की भीड़ दिखाई देती है, कैफे खुले हैं, बाजार गुलजार हैं और लोग देर शाम तक घूमते दिखाई देते हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी मौजूद है, लेकिन माहौल पहले जैसा दिखाई नहीं देता। धारा 370 हटने के बाद सबसे बड़ा दावा सुरक्षा को लेकर किया गया। एक समय था जब पत्थरबाजी घाटी की पहचान बन चुकी थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2010 से 2014 के बीच हर साल औसतन करीब 2654 पत्थरबाजी की घटनाएं दर्ज होती थी, लेकिन 2020 तक इनमें करीब 87% तक गिरावट आई और 2022 के बाद ये घटनाएं लगभग शून्य स्तर पर पहुंच गईं। हड़तालें, बंद और अलगाववादी प्रदर्शन में भी भारी कमी आई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो गया। बीते सालों में चुनिंदा आतंकी हमले और घुसपैठ की घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि आतंक से जुड़े मामलों में लंबी अवधि में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अब बात अगर कश्मीर की अर्थव्यवस्था की करें तो सरकार का दावा है कि बीते 7 सालों में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। हजारों करोड़ रुपए के औद्योगिक प्रस्ताव आए, 2000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां शुरू हुई, नई नौकरियों के मौके पैदा हुए। केंद्र सरकार का कहना है कि बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी आई है और करीब 80,000 करोड़ की स्वीकृत परियोजनाओं में बड़ी संख्या भी पूरी हो चुकी है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन है।
धारा 370 हटने के बाद कोविड के दौर के बाद पर्यटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली। हाल के सालों में जम्मू कश्मीर में करोड़ों पर्यटक पहुंचे। होटल, हाउस बोट, शिकारा, टैक्सी, हस्तशिल्प, सूखे मेवे, हर क्षेत्र में कारोबार बढ़ा ही है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय बाद पर्यटन सीजन लगातार अच्छा रहने लगा है। हालांकि पर्यटन से जुड़े लोग ये भी कहते हैं कि किसी एक आतंकवादी घटना का असर पूरे सीजन पर पड़ता है, इसीलिए स्थायी शांति सबसे बड़ी जरूरत बनी हुई है। सिर्फ पर्यटन नहीं, कनेक्टिविटी भी बदली है। रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है। वंदे भारत ट्रेन कश्मीर तक पहुंची। सड़कों का बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ। टनल, हाईवे और ऑल वेदर कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हुआ है। लद्दाख में भी सड़क पर्यटक का बड़ा विस्तार हुआ है। सरकार का कहना है कि बेहतर कनेक्टिविटी ने पर्यटन, व्यापार और रक्षा तीनों को मजबूती दी है। एक बड़ा बदलाव खेलों में भी दिखाई देता है। पहले जहां कई युवा हिंसा और पत्थरबाजी की खबरों में दिखाई देते थे, आज वही युवा फुटबॉल, क्रिकेट और विंटर स्पोर्ट्स और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। सरकार ने खेल मैदान, स्टेडियम और खेल योजनाओं का विस्तार किया है। स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के ज्यादा अवसर मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी क्या कहता है? घाटी में कई लोग मानते हैं कि व्यापार बढ़ा है, पर्यटक बढ़े हैं, सड़कें बेहतर हुई हैं और बच्चों की पढ़ाई पहले से कम बाधित होती है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पहचान और राज्य का दर्जा जैसे सवाल अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। यानी जमीन पर बदलाव दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक बहस अभी भी जारी है। पीएम मोदी लगातार कहते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब विकास की नई यात्रा पर है। 7वीं वर्षगांठ पर भी उन्होंने कहा कि यह फैसला विकास, सुशासन और राष्ट्रीय एकीकरण का नया अध्याय साबित हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ों को कमजोर करने की रणनीति थी। 7 साल पहले धारा 370 हटाने का फैसला भारत की राजनीति का सबसे बड़ा दांव माना गया। आज लाल चौक की तस्वीर बदली हुई है। पर्यटन बढ़ चुका है, सड़कें बनी हैं, रेल पहुंची है, पत्थरबाजी लगभग खत्म होने का सरकार का दावा है और निवेश की नई कहानियां भी सामने आई हैं। लेकिन यह भी सच है कि राजनीतिक मतभेद अभी खत्म नहीं हुए हैं। समर्थकों के लिए यह राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे बड़ा फैसला है, जबकि विरोधियों के लिए यह आज भी संवैधानिक और राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। इतिहास इस फैसले का अंतिम मूल्यांकन आने वाले सालों में करेगा, लेकिन इतना तय है कि 5 अगस्त 2019 भारतीय लोकतंत्र की उन तारीखों में दर्ज हो चुकी है जिसने कश्मीर की राजनीति, प्रशासन और विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।